Assalamu alaikum students. Today the class inter lecture number 3 देखो है ना, lecture number 3 सब्जेक्ट बायोलॉजी, ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अब प्रीवियस लेक्चर में जो है ना हमने क्या पढ़ा था, ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द ओस्मो रेगुलेशन। तो मैंने आपको बताया था कि ओस्मो रेगुलेशन मीन्स टू रेगुलेट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होता है ना इन द बॉडी। सही है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है ना उसको रेगुलेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। सही है, अभी ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स आज हम पढ़ेंगे, मतलब प्लांट्स में कैसे जो है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है ना वो बैलेंस होता है। सही है, अभी डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर, सही है, टू फ्लावरिंग प्लांट्स अभी देखें पानी की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर जो है ना जो एंजियोस्पर्म जो है ना उसको हमने क्या किया है, 4 ग्रुप्स में जो है ना डिवाइड किया है। सही है, अभी पहला जो ग्रुप जो है ना वो है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं ना, क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं ना वो कहाँ पर होते हैं, वो वाटर में जो है ना सबमर्ज हुए वो होते हैं। सही है, आइदर पार्शली और द कम्प्लीटली क्या होते हैं, वो सबमर्ज हुए होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल जो है ना हाइड्रोफाइट्स का वो क्या है, वाटर लिली। अब वाटर लिली जो है ना क्या होता है, ये पार्शली सबमर्ज जो होते हैं ना ये प्लांट होते हैं। सही है, उसके अंदर जो है ना टोटली सबमर्ज प्लांट में जैसे आ जाता है एग्जाम्पल जो है ना हाइड्रेला। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मतलब ये पानी में डूबे हुए होते हैं। अभी पानी हासिल करना इनके लिए मसला नहीं होता क्योंकि ये खुद पानी में ही रहते हैं। तो इनके लिए जो है ना साल्ट को जो है ना लेना मसला होता है। तो क्या करते हैं, ये साल्ट जो है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए लेते हैं। सही है, टेक अप साल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है ना ये साल्ट को लेते हैं। सही है, और प्लस में क्या होता है, इनके अंदर जो है ना स्टोमेटा जो होते हैं ना वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और अपर सरफेस जो होता है ना लीव्स का वहाँ पर मौजूद होते हैं। और प्लस में जो है ना ये क्या होता है, इनके पास जो है ना क्यूटिकल एब्सेंट होती है। अभी क्यूटिकल का क्या काम होता है, क्यूटिकल जो होता है ना वो क्यूटिन का बना हुआ होता है। और क्यूटिन क्या होती है, वैक्स होती है, मतलब ये वैक्स होती है, मतलब टू कंजर्व द वाटर। फंक्शन जो होता है इसका क्या होता है, पानी को कंजर्व करना। मतलब जो पानी होता है ना उसको क्या करती है, ये महफूज करती है। सही है, अभी इसमें जो है ना कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, वाटर लिली आ जाता है, हाइड्रेला आ जाता है। तो ये सब के सब जो होते हैं ना ये हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। सही है, मतलब ये कि जो पानी होता है ना कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, कहाँ पर इंटरमीडिएट होता है, कहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। तो उसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स एक्चुअली क्या होते हैं, वो एंजियोस्पर्म होते हैं जिन्हें हम मॉडर्न प्लांट्स कहते हैं। सही है, तो उनकी जो है ना वाटर की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर जो है ना जो एंजियोस्पर्म या जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसको हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सही है, ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अभी सेकंड जो ग्रुप है ना वो होता है हेलोफाइट्स। अभी हेलोफाइट्स क्या होते हैं, हेलोफाइट्स जो होते हैं ना ये मार्सीज एरिया में रहते हैं। सही है ना, नियर क्लोज टू द सी।
जो क्या होता है, जो समंदर के करीब वाले जो हिस्से होते हैं ना, जो खुश्की वाले, उनमें जो है ना ये हेलोफाइट्स पाए जाते हैं। अभी हेलोफाइट्स का जो एग्जांपल जो है ना वो ग्लास वर्ड है, कॉड ग्लास है। इसकी जो एग्जांपल है वो ग्लास वर्ड, सही है। फिर होता है कॉड ग्लास। ये जो है ना इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना मतलब इसकी एग्जांपल्स हैं हेलोफाइट्स की, सही है। अभी ये हेलोफाइट्स जो होते हैं ना, हेलो का मतलब ही साल्टी होता है, सही है ना। फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। अभी इनके पास जो है ना साल्ट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, मगर पानी इनके पास क्या होता है, कम होता है। तो फिर क्या होती है, इनकी जो रूट्स होती हैं ना, रूट्स क्या करती हैं, रूट्स जो है ना सॉइल में से, सही है। हेलोफाइट्स की जो रूट्स होती हैं ना, क्या करती हैं, सॉइल में से जो है ना वाटर को पहले, सॉइल में से साल्ट को टेकअप करते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सही है। इनके जो सेल्स होते हैं ना रूट्स के, क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है ना टेकअप द साल्ट को जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए लेंगे ना, तो सेल का जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट होगा ना वो हो जाएगा हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। रूट्स का जो इन्वायरमेंट होगा वो होगा हाइपरटोनिक, और जो आउटर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा वो हाइपोटोनिक होगा। तो वाटर जो होगा ना वो क्या होगा, खुद ब खुद जो है ना रूट्स के, मतलब रूट्स की जो सेल्स होंगे ना उनके अंदर इन होना शुरू हो जाएगा, सही है। मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस शुरू होगा, सही है। तो फिर क्या होगा, वाटर खुद ब खुद जो है ना वो इंटर होगा। अभी वाटर के साथ जो है ना साल्ट की भी इंट्री होगी, सही है, जिसके नतीजे में क्या करेंगे, इनके पास जो होते हैं ना साल्ट ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, साल्ट ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो इनके पास मौजूद होते हैं। और वो जो साल्ट ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक्सेसिव जो साल्ट होता है ना उसको रिमूव करते हैं। सही है। जो साल्ट ग्लैंड्स क्या करते हैं, जो एक्सेसिव जो साल्ट जो वाटर के ज़रिए इंटर होगा ना इनकी प्लांट्स की बॉडी में, तो वो क्या करेंगे, साल्ट जो ग्लैंड्स होता है ना उसके ज़रिए क्या करेंगे, उसको रिमूव करते जाएंगे। अच्छा, फिर क्या होता है, इनके जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स में भी क्या होती है, हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाती है। एक दूसरा तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए ये पानी को हासिल करते हैं। पहला तो ये तरीक़ेकार मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, ये जो है ना रूट्स के जो सेल्स होते हैं ना उसमें हाइपरटोनिक जो है ना मतलब हाइपरटोनिक कंडीशन बनाते हैं। अभी हाइपरटोनिक कंडीशन कैसे बनाते हैं, ये जो है ना साल्ट को लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। जब साल्ट को लेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए तो साल्ट की कंसंट्रेशन रूट सेल्स में ज़्यादा हो जाएगी, जिसके नतीजे में वो हाइपरटोनिक कंडीशन कहलाएगी। फिर वाटर जो होगा ना सराउंडिंग जो रूट्स के, वो खुद ब खुद ही इंटर होना शुरू हो जाएगा रूट्स में, सही है। जिसके नतीजे में क्या होगा, जिसके नतीजे में जो है ना मतलब ये ओस्मोसिस का प्रोसेस शुरू होगा। अभी ओस्मोसिस तो हो रहा है, सही है, वाटर तो इंटर हो रहा है, तो वाटर के साथ साल्ट भी इंटर होगा। तो एक्सेसिव जो साल्ट जो होगा अभी उसको रिमूव करने के लिए ना इनके पास क्या होंगे, साल्ट ग्लैंड्स जो है ना वो अवेलेबल होंगे, जिसके ज़रिए ये एक्सेसिव जो साल्ट है ना उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, सही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अनदर वे जो होता है ना, दूसरा तरीक़ेकार जिससे ये पानी हासिल करते हैं, वो होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स उनमें भी हाइपरटोनिक कंडीशन होती है। लीव्स में भी साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना, तो क्या करते हैं, वाटर वेपर्स जो होते हैं ना एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं, ये टेकअप करना शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स को जो है ना ये ट्रैप करते हैं, फिर वाटर वेपर्स को ये लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या अनदर वे जो है ना दूसरा तरीक़ेकार होता है जिससे क्या करते हैं, ये पानी जो है ना वो हासिल करते हैं। अभी ये जो है ना इसकी क्या है एग्जांपल्स हैं, ग्लास वर्ड्स, सही है, कॉड ग्लास, ये सब के सब क्या होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं, सही है। अभी जो थर्ड जो ग्रुप है वो क्या है, वो है मीज़ोफाइट्स।
अब मीज़ोफाइट्स जो होते हैं ना, वो जो इंटरमीडिएट एरिया में होते हैं, जहाँ पर साल्ट और जो वाटर होता है ना वो इक्वली होता है, सही है। तो वो क्या कहलाते हैं? मीज़ोफाइट्स कहलाते हैं। अब मीज़ोफाइट्स के आपके इर्द गिर्द जो भी पौधे प्लांट्स हैं ना, ये सब के सब मीज़ोफाइट्स होते हैं, सही है। मतलब ये टेम्परेट जोन, सही है ना। टेम्परेट जोन में रहते हैं, सही है। टेम्परेट जोन वो मतलब जहाँ पर क्या होती है, नॉर्मल जो है ना साल्ट और वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, सही है ना। तो वो क्या होते हैं? मीज़ो का मतलब होता है इंटरमीडिएट, सही है। मीज़ो का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। मतलब ये जो होते हैं ना वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर साल्ट और जो वाटर होता है ना वो इक्वली होता है, सही है। अभी मीज़ोफाइट्स के जो एग्जांपल्स जो है ना, आप जो भी देख लें आपके गिर्द, मतलब जो प्लांट्स अवेलेबल हैं, सही है, तो ये मीज़ोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे माल्टस जो ट्री होता है, मैंगोज़ होते हैं, मैंगो ट्री होता है, ये सब के सब क्या है? ये मीज़ोफाइट्स प्लांट हैं, सही है। अभी मीज़ोफाइट्स में क्या होता है? मीज़ोफाइट्स ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल जो होती है ना हाई होती है। हाई क्या होती है? रेनफॉल। और प्लस में जो होती है ह्यूमिडिटी होती है, सही है। तो भी क्या होता है, इनको जो है ना, इनके जो एक्सेसिव जो वाटर होता है ना उसको रिमूव करने में क्या होता है, इनको दुश्वारी होती है। मतलब ट्रांसपायरेशन जो होती है ना वो लो हो जाती है। ट्रांसपायरेशन जो रेट होता है ना वो लो हो जाता है, सही है। ट्रांसपायरेशन रेट जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या करते हैं ये, जिसके नतीजे में ना ये एक और प्रोसेस करते हैं। आपको पता है ट्रांसपायरेशन जो होती है वो होती है स्टोमेटा के ज़रिए, सही है। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा जो होते हैं ना, स्टोमा और प्लस में क्या होता है? गार्ड सेल्स। तो वो क्या कहलाता है? स्टोमेटा कहलाता है, सही है। स्टोमा और जो है ना गार्ड सेल्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। अभी एक स्टोमा होता है और दो जो होते हैं ना क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं, सही है। तो वो क्या कहलाता है? स्टोमेटा कहलाता है। अभी ट्रांसपायरेशन जो होती है वो स्टोमेटा के ज़रिए होती है। मगर क्या होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं ना, इनके पत्तों पर क्या होते हैं? एक और पोर्स होते हैं, स्पेशल टाइप्स के पोर्स होते हैं। उन पोर्स को कहते हैं हाइडाथोट्स। ये टिश्यू होते हैं। अभी हाइडाथोट्स क्या होते हैं? ये टिश्यू होते हैं जो हाइडाथोट्स के ज़रिए जो है ना एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं, सही है। गटेशन क्या होता है? कैसा प्रोसेस होता है? मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सही है। मतलब वाटर को जो है ना लॉस करना किसकी फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में। मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कॉल्ड गटेशन, सही है। और जो गटेशन जो होता है ना वो स्पेशल जो होते हैं ना पोर्स होते हैं या स्पेशल टिश्यू होता है उसके ज़रिए होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइडाथोट्स कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हाई रेनफॉल और ह्यूमिडिटी की वजह से ट्रांसपायरेशन का जो रेट होता है ना वो लो हो जाता है, सही है ना। जिसके नतीजे में क्या होते हैं? इनके पास स्पेशल पोर्स होते हैं या स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं, सही है, जो मार्जिन एरिया होते हैं ना लीव्स के, वहाँ पर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइडाथोट्स कहते हैं। और हाइडाथोट्स के ज़रिए जो वाटर जो होता है ना, एक्सेसिव वाटर, वो लॉस होता है लिक्विड की फॉर्म में, सही है। तो उसके लिए जो टर्म जो यूज़ करते हैं ना वो कहते हैं गटेशन। तो वो क्या कहलाता है? गटेशन कहलाता है। अच्छा, इनके पास क्या होती है? वेल डेवलप्ड जो होती है ना क्यूटिकल होती है। मीज़ोफाइट्स जो होते हैं ना,
वेल डेवलप्ड जो होती है ना क्यूटिकल होती है। अभी क्यूटिकल का काम क्या होता है? क्यूटिकल का काम जो है ना टू कंजर्व द वाटर, मतलब जो वाटर होता है ना उसको कंजर्व करती है। मतलब जो पानी होता है ना उसको क्या करते हैं? महफूज करते हैं। तो वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है ना वो क्यूटिकल होती है, जो इनके पास क्या होती है? वेल डेवलप्ड होती है। मतलब ये थर्ड ग्रुप है किसका? एंजियोस्पर्म का, जिसे हम क्या कहते हैं? मीजोफाइट्स कहते हैं। अभी उसके बाद जो है ना चौथा ग्रुप जो होता है, चौथा ग्रुप कौन सा है? वो है ज़ीरोफाइट्स। अभी ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं ना ये लिव इन द डिज़र्ट एरिया, सही है। आर द जो है ना मतलब वो एरिया जहाँ पर पानी जो होता है ना बिल्कुल ही कम होता है। डिज़र्ट मतलब हाई टेम्परेचर जो होता है, लो रेनफॉल, मतलब ज़्यादा जो है ना टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है, और जो रेनफॉल जो होती है ना वो बिल्कुल ही क्या होती है? कम होती है, सही है। तो वो जो होते हैं वो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं। इनको हमेशा जो है ना पानी की किल्लत होती है, मतलब इनको हमेशा पानी जो होता है ना वहाँ पर कम होता है। तो अभी पानी को जो है ना हासिल करने के लिए क्या करते हैं? अपने अंदर कुछ एडाप्टेशन लाते हैं। एडाप्टेशंस क्या होता है? एडाप्टेशन जो है ना एन एनिमल्स जो है ना एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग, सही है ना, वो क्या कहलाती है? एडाप्टेशन कहलाती है। एडाप्टेशन एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में रहकर क्या करते हैं? अपने अंदर चेंजिंग्स लाना ना, तो वो एडाप्टेशन कहलाती है, सही है। अभी ज़ीरोफाइट्स अपने अंदर क्या क्या एडाप्टेशन लाते हैं? ज़ीरोफाइट्स के जो एग्जाम्पल जो है ना वो एकाशिया है, सही है। इसके जो प्लांट्स होते हैं एकाशिया, जिसको आप कीकर कहते हैं, कीकर या उसको बबूर भी बोलते हैं हम, सही है। और दूसरा सेकंड में जो है ना बनियान, एकाशिया, ये जो सब के सब जो है ना ये किस में आते हैं? ज़ीरोफाइट्स जो प्लांट होते हैं ना उसमें आ जाते हैं, सही है। अभी ये अपने अंदर क्या 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 एडाप्टेशन लाते हैं? पहले तो जो है ना ये सही है। ड्राफ्ट कंडीशन जो होती है ना, मतलब उसकी मौजूदगी में अपने अंदर कौन कौन से एडाप्टेशन लाते हैं? पहले तो ये जो है ना डीप वर्टिकल रूट्स नंबर 1 में क्या करते हैं? ये सही है। ये अपने अंदर जो है ना बड़ी गहरी जो है ना वर्टिकल रूट्स जो होती है ना उसकी फॉर्मेशन करते हैं, ताकि देखें ना पानी जो होता है ना डिज़र्ट में वो ज़मीन के बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, मतलब ज़्यादा डिप्थ में होता है। तो अभी ये क्या करेंगे? अभी वहाँ से पानी लेने के लिए ना तो ये अपने अंदर बड़ी बड़ी जो है ना वर्टिकल्स डेप्थ जो है ना रूट्स जो है ना उनकी फॉर्मेशन करेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएं ज़मीन के, और वहाँ से जो है ना वाटर को क्या करें? टेकअप कर सके, सही है। दूसरी जो इनके अंदर एडाप्टेशन क्या करते हैं? ये स्टोमेटा, संकन टाइप क्या होते हैं? इनके पास स्टोमेटा होते हैं, सही है। संकन टाइप मतलब धसे हुए होते हैं या डूबे हुए जो होते हैं ना, धसे हुए क्या होते हैं? इनके पास स्टोमेटा होते हैं, सही है। आर रिस्ट्रिक्टेड जो है ना स्टोमेटा होते हैं, महदूद होते हैं।
मतलब इनके पास स्टोमेटा जो होते हैं ना वो रिस्ट्रिक्टेड महदूद होते हैं और संकन टाइप स्टोमेटा होते हैं, सही है। और प्लस में क्या करते हैं, जो लेमिला का सरफेस होता है ना वो क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अभी लेमिना क्या होता है, लेमिना एक्चुअली सरफेस होता है किसका, लीव्स का जो ग्रीनिश जो सरफेस एरिया होता है ना उसको लेमिना कहते हैं। तो क्या करते हैं, लेमिना को भी रिड्यूस कर देते हैं। आर फोल्डिंग ऑफ द लीव्स, मतलब जो लीव्स जो होता है ना उसकी क्या करते हैं, फोल्डिंग कर देते हैं, लीव्स को जो है ना वो मोड़ लेते हैं, सही है। तो ये भी जो होता है ना क्या होता है, ये भी इनकी जो है ना मतलब एडॉप्टेशंस होती है ताकि जो है ना ट्रांसपायरेशन का जो रेट होगा ना वो कम हो जाए, क्योंकि पहले ही पानी की किल्लत लगी पड़ी है। तो अगर ये फर्दर ट्रांसपायरेशन होगी तो ये तो विल्ट हो जाएंगे, इनकी डेथ हो सकती है। तो ये अपने क्या करेंगे, पत्ते का जो सरफेस एरिया है ना उसको कम कर देंगे, स्टोमेटा संकन टाइप होंगे या रिड्यूस्ड हो जाएंगे या रिस्ट्रिक्टेड होंगे, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो है ना वर्टिकल जो है ना रूट्स की फॉर्मेशन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो क्या कर सके, ज़मीन में से जो है ना पानी ले सके। और प्लस में क्या करेंगे, प्लस में जो है ना ये स्पाइन की फॉर्मेशन भी करते हैं, सही है ना। ये जो होते हैं स्पाइन जो होते हैं ना, कंडे वगैरह जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो डिजर्टेड एरिया पर जो भी प्लांट्स होते हैं ना उनमें मोस्टली स्पाइन होते हैं, सही है। लीव्स की जगह पर वो क्या करते हैं, स्पाइन की फॉर्मेशन कर देते हैं, कंडे वगैरह बनाते हैं, सही है। ये जो है ना इनके अंदर क्या होते हैं, मतलब इनके अंदर अडॉप्टेशन होती है। अच्छा, इनके पास ये फिर क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, स्टोर वाटर इन द पैरेन्काइमा सेल्स। मतलब पानी जो होता है ना उसको स्टोर कर लेते हैं किसमें, पैरेन्काइमा, जिनके पास टिश्यू या सेल्स होते हैं उनमें वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना इनको हम सक्यूलेंट प्लांट भी कहते हैं। सक्यूलेंट प्लांट जो होते हैं ना, सक्यूलेंट प्लांट्स क्या होते हैं, जो है ना जूसी आर द जूसी प्लांट्स, मतलब जो रसीले पौधे होते हैं जिनमें क्या भरा हुआ होता है, जिनमें रस वगैरह जो होता है ना वो भरा हुआ होता है। मतलब ये जो है ना ये क्या है, इनकी एडॉप्टेशन है, किसकी, ज़ीरोफाइट्स जो प्लांट होते हैं ना उनकी एडॉप्टेशन है। तो क्या करते हैं, जो अपने अंदर जो है ना ये एडॉप्टेशन लाते हैं जिसके ज़रिए जो है ना ये सर्वाइव कर पाते हैं, सही है। मतलब ये डिज़र्टेड एरिया पर रहते हैं, ज़ीरोफाइट्स होते हैं हमेशा डिज़र्टेड एरिया पर हैं। और डिज़र्ट हमेशा क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और क्या होती है, लो रेनफॉल होती है। सही है, मतलब टेम्परेचर जो होता है ना वो हाई होता है और जो रेनफॉल जो होती है ना वो कम होती है वहाँ पर। तो जिसके नतीजे में पानी की हमेशा इनके लिए किल्लत होती है। और फिर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए क्या करते हैं, ये ज़िंदा रहने के लिए अपने अंदर कुछ एडॉप्टेशन लेकर आते हैं। वर्टिकली क्या होती हैं, डीप रूट होती हैं इनके पास, सही है। अच्छा, संकन टाइप क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, सही है। या स्टोमेटा का नंबर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ताकि ट्रांसपायरेशन का जो रेट हो ना वो भी कम हो जाए, सही है। उसके बाद क्या होता है, इनका जो लेमिला, जो लीफ का जो सरफेस एरिया होता है ना जिसको लेमिला कहते हैं, वो भी रिड्यूस हो जाता है। या मतलब लीफ जो होते हैं ना उनको फोल्ड कर लेते हैं। और प्लस में जो होता है ना
स्पाइन की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और जो है ना स्पाइन आपने देखा होगा कि मोस्टली जो डिजर्टेड एरिया पर जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना उनमें स्पाइन की फॉर्मेशन होती है, सही है। और फिर क्या होता है, उसके बाद ये वाटर को स्टोर करते हैं, इनके पास पैरेन्काइमा सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं, जिसके नतीजे में ना ये सक्यूलेंट प्लांट, जिसको हम रसीले पौधे भी कहते हैं, सही है, या आर द जूसी जो है ना प्लांट्स होते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना अबाउट द ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, मतलब ये फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में था। मतलब हमने जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ना उसको हमने क्या किया है, उसको हमने वाटर की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर जो है ना उसको हमने 4 ग्रुप्स में रखा था, सही है। तो कौन कौन से 4 ग्रुप्स थे आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो कौन सा था, फर्स्ट जो ग्रुप जो था वो था हाइड्रोफाइट्स, सही है। सेकंड ग्रुप जो था वो था हेलोफाइट्स, और थर्ड जो ग्रुप था ना वो कौन सा था, मीज़ोफाइट्स, एंड लास्ट वन जो ग्रुप था ना वो कौन सा था, लास्ट वन ग्रुप ज़ीरोफाइट्स। मतलब ये 4 ग्रुप्स जो है ना ये इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब ये सब के सब क्या है, ये एंजियोस्पर्म है। आपको पता है एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना वो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, और फ्लावर जो होता है ना वो क्या होता है, इनका रिप्रोडक्टिव जो है ना पार्ट कहलाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियो प्लांट्स, सही है। और ये फ्लावर जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसका है, एंजियोस्पर्म का जो है ना वो मेन कैरेक्टर है। सो आज के लिए जो है ना ये आप इसको देख लें। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो या आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स जो है ना उसके अंदर क्वेश्चंस जो है ना आप करें, इंशाल्लाह हम आपको जो है ना उसका जवाब करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।